परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए, उस पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार खींचिए कि वो परस्पर 70 डिग्री का कोण बनाती हों। तो आप देखिए कि हम सीधे सीधे दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण 70 नहीं रख सकते, क्योंकि आप देखिए भाई, जैसे मैं एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त यहाँ बना हुआ मान लेता हूँ, ये मैंने 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बना लिया। अब कोई बिंदु P है, अब P से इस पर दो स्पर्श रेखाएं सीधे सीधे कैसे खींचें कि इनके बीच का कोण, अर्थात जैसे ये A बिंदु है, ये बिंदु B है और ये बिंदु P है, अर्थात कोण APB बराबर 70 डिग्री का हो जाए। तो ऐसी सीधी कोई विधि नहीं है। तो अब इस विधि को कोई ना कोई तो इसका हल करने का तरीका होगा। है तरीका, केंद्र O को पहले मैं A से मिला देता हूँ, फिर केंद्र O को मैं बिंदु B से मिला देता हूँ। इस प्रकार एक चतुर्भुज प्राप्त हो रहा है OAPB। इसमें देखिए ये कोण कितने का है और ये कोण कितने का है, आप जान ही रहे होंगे, क्योंकि त्रिज्या और ये स्पर्श रेखा है और त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण 90 डिग्री का होता है। तो इसी तरह ये भी त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है, तो ये कोण भी 90 डिग्री का हुआ। तो चतुर्भुज में से चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो चारों में से दो कोण 90 90 180 के चले गए, तो शेष दो कोण जो बच रहे हैं, ये कोण और ये कोण मिलकर भी 180 के होने चाहिए। अर्थात कोण AOB प्लस कोण APB, ये भी दोनों कितने के होने चाहिए, 180 डिग्री के होने चाहिए। APB क्या है, दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण है। दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण कितना चाहिए, 70 का चाहिए। तो कोण AOB कितने का हो जाएगा भाई, तो कोण AOB हो जाएगा 180 में से 70 घटा लीजिए, अर्थात 110 डिग्री का हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं दो त्रिज्याएं ऐसी खींच दूं जिनके बीच का कोण 110 हो, तो ऑटोमेटिक उन स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण 70 डिग्री आ जाएगा। इसी तथ्य का उपयोग कर हम अब ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचेंगे जिनके बीच परस्पर 70 डिग्री का कोण हो। तो अब मैं प्रश्न पर आता हूं, मूल प्रश्न पर। इसके लिए मुझे सबसे पहले 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना है। तो 4 सेंटीमीटर का मैं चाप अपनी प्रकार में भर लेता हूं, पहले से ही 4 सेंटीमीटर का भरा हुआ है, ये भाग की बात है। अब मैं एक वृत्त खींच रहा हूं, देखिए ये वृत्त खींच दिया। अब मेरा पहला काम क्या होगा भाई, कि इसके केंद्र O पर ऐसी दो त्रिज्याएं खींचूं जिनके बीच का कोण 110 हो। अर्थात जैसे यहाँ 70 का है, तो आप 180 में से 70 घटा लीजिए। 65 की कहता तो 180 में से 65 घटा लेते, तो दोनों त्रिज्याओं के बीच का कोण 115 रखना पड़ता। तो उसके लिए सबसे पहले मैं कहीं पर भी एक त्रिज्या खींच देता हूं, जिसको मैं क्या कह देता हूं, OA। ठीक है, अब इस OA पर कितने डिग्री का कोण बनाऊं, 110 डिग्री का। अब चूंकि 110 डिग्री का कोण हम प्रकार की सहायता से नहीं बना सकते, तो प्रोटेक्टर अर्थात चांदी की सहायता लीजिए। तो चांदा में निकालूं, तब तक आप धैर्य का परिचय दें। चांदा मेरे हाथ में आ गया भाई। तो अब देखिए, कोण बनाने के लिए आपका जो चांदे का जो छिद्र है उसको केंद्र O वाली लाइन पर लेके आइए, और जो नीचे वाली लाइन है उसको इस तरह से एडजस्ट कीजिए कि वो जो OA त्रिज्या खींची थी उसको पूरी तरह से ढक दे। अब देखिए 110 डिग्री का कोण बनाना है, तो नीचे वाली लाइन पर चलते जाइए, क्योंकि हम बाएं एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो नीचे वाला जो पैमाना है वो काम में आएगा। तो 110 डिग्री ये 100 है और ये 110 डिग्री, तो मैंने यहाँ निशान लगा लिया। अब इसकी सीध में देखिए मैं अपने स्केल को रखकर और एक रेखा खींच देता हूँ, और ये बिंदु क्या मान लेता हूँ, B बिंदु मान लेता हूँ। इसका मतलब अब ये जो कोण है वो कितने का है, 110 डिग्री का है। अब मैं बिंदु A और बिंदु B पर स्पर्श रेखाएं खींचता हूं। अब जानते हैं ये त्रिज्याएं, त्रिज्याओं पर स्पर्श रेखा खींचना कितना सरल है, उन पर 90 डिग्री का कोण बना दीजिए। तो अब मैं A बिंदु पर और बिंदु B पर 90 डिग्री के कोण की रचना करता हूं। तो देखिए, इसके लिए मैं अपने चित्र को थोड़ा सा घुमा लेता हूं जिससे आपको देखने में आसानी हो। तो अब A बिंदु कोई भी चाप लीजिए भाई, A बिंदु पर प्रकार रखिए और इस तरह से घेरा खींचिए। अब
ए बिंदु से घेरा खींचा है, ध्यान रखिए, क्योंकि ए बिंदु पर मुझे 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो अब जो ये घेरा आया था इस पर अपनी प्रकार को रखिए, तो पहला कोण बनेगा 60 डिग्री का। अब 60 डिग्री वाले कोण पर अपनी प्रकार को रखकर फिर दूसरा चाप काटेंगे तो वो 120 डिग्री का कोण बनेगा। अब मैं क्या करता हूँ, एक चाप 120 डिग्री के कोण से और एक चाप 60 डिग्री के कोण से मैं काटता हूँ। इन दोनों का अर्धक क्या होगा, 60 प्लस 120 अर्थात 180 का अर्धक 90 डिग्री, अर्थात ये जो बिंदु आएगा यहाँ, ये इसको मिलाते हुए ए से मिला दीजिए, ये क्या हो जाएगी, बिंदु ए पर स्पर्श रेखा हो जाएगी भाई। तो इसको मिलाते हुए एक रेखा, अरे थोड़ा सा सावधानी रखनी है भाई खींचने में, ठीक है। इस तरह से एक स्पर्श रेखा मैंने खींच दी। अब वही प्रक्रिया आप बी बिंदु पर दोहराइए, फिर कोई चाप लेते हैं, ठीक है, और इस पे 90 डिग्री का कोण बनाते हुए ये घेरा खींचिए। तो अब बी बिंदु, अब प्रकार कमती या वर्ती नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखें। ये 60 डिग्री का कोण, ये 120 डिग्री का कोण। अब इसका अर्धक करने के लिए एक चाप 60 डिग्री वाले से, एक चाप 120 डिग्री वाले से काट दीजिए। अगर ना सही ढंग से नहीं कटें तो दोबारा से फिर चाप काट लेते हैं। अब इसको मिलाते हुए एक स्पर्श रेखा खींचिए, ठीक है, जो बी बिंदु पर स्पर्श रेखा होगी और ढंग से मिलाइए, ठीक है। और दोनों स्पर्श रेखाएं कहाँ काट रही हैं, अब देखिए, अब मैं वापस आ जाता हूं। इस बिंदु पर दोनों स्पर्श रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, ठीक है। तो अब पी ए और पी बी दो स्पर्श रेखाएं भाई, इनके बीच का कोण अपनी चांदे की सहायता से नाप लेते हैं। किया ये 70 है, तो देखिए अब मैं चांदे को पी बिंदु पर लेके आ रहा हूं और पी ए की सीध में अंदर की लाइन ढक ली। अब देखिए, आप देख रहे होंगे ये 70 है, आपको दिख रहा होगा ये 80, ये 70, ये 60, बिल्कुल 70 डिग्री, बिल्कुल 70 आया है। तो दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का जो ये कोण था वो कितना आ गया भाई, 70, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से ऐसे चित्रों को हम बनाते हैं। अंत में आपसे एक अनुरोध, यदि आपको मेरी वीडियो बनाने की ये शैली, मेरे वीडियो बनाने का ढंग और ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और हाँ, लाइक का बटन हिट जरूर कर दीजिए, जिससे मैं अपने आप को स्वयं प्रेरित महसूस करूंगा कि चलो मेरा कार्य पसंद तो किया जा रहा है। वैसे मेरा कोई व्यावसायिक उद्देश्य नहीं है, केवल हिंदी भाषी छात्रों को अच्छी सामग्री मिल जाए, यही एकमात्र मेरा उद्देश्य है। और अगर आप इसी तरह पसंद करते रहेंगे मेरी वीडियो को और अपने अमूल्य सुझावों से मुझे मार्गदर्शित करते रहेंगे तो मैं दुगनी जोश और प्रेरणा के साथ आपको नए वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।